नमस्कार। श्री मां का कहना था, यदि तुम में खुलापन है तो यह परम सत्ता के साथ सतत संपर्क बनाए रखने की अभिप्सा है। वो कहती हैं, तुम यहाँ अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क साधने के लिए हो और उसके लिए अभिप्सा जरूरी है। अभिप्सा क्या है या अभिप्सा को हम कैसे समझें, इसके बारे में वो कहती हैं, नीरवता के वक्ष में एक दीपक जलता है, ऐसा दीपक जिसकी ज्योति को बुझाया नहीं जा सकता। यह दिव्य ज्योति ही अभिप्सा है। वह केवल ईश्वर को जानने और ईश्वर के लिए जीना चाहती है। कैसे इस अभिप्सा को महसूस किया जाए, कैसे इस अभिप्सा को जाना जाए, या कैसे इस अभिप्सा की अग्नि को अपने अंदर जागृत किया जाए, इसके बारे में श्री मां ने बहुत कुछ बताया है। दरअसल श्री मां ने इसके लिए जो शब्द चुना था वह है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के लिए हमारे शब्दकोश के अंदर कामना, प्रबल कामना, तीव्र आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा आदि कई शब्द हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शब्द भाव की वह अनुभूति नहीं दे सकता जो हम अभीप्सा में पाते हैं। दरअसल अभीप्सा एक सूक्ष्मतर भाव है। इसकी सूक्ष्मता को हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक उस तरह से जैसे कल्पना करें कि मानो हमारे हृदय के अंदर एक चकमक पत्थर के अंदर छिपी चिंगारी के भांति यह अभीप्सा की अग्नि ईश्वर से हमें प्रदान की गई है। वह पहले से ही अंदर है, हमें केवल उसे अपनी कामनाओं से हटकर अपनी महत्वाकांक्षाओं, खास तौर पे आध्यात्म की तरफ जाने की महत्वाकांक्षा को बढ़ाना है। ये जो दिव्य ज्योति है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह केवल ईश्वर के बारे में जानना और ईश्वर के लिए जीना चाहती है। इस अग्नि का प्रज्वलन हमारे लिए प्रगति के रास्ते पर बहुत जरूरी है। इसका वर्णन करते हुए श्री मां कहती हैं, अभिप्सा की यह ज्योति एक बार अगर तुम पालो तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा को, तुम्हारी ईश्वर की तरफ जाने की इच्छा को यह बल प्रदान करती है। यह एक दीपक की लौ के समान है जो केवल ऊपर की तरफ बढ़ती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि यह लौ जो है यह ऊपर उठती जा रही है, उठती जा रही है और बस उठती ही जाती है। जब हम ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो ऐसा ही तो कुछ होता है, क्योंकि ईश्वर को जानना, ईश्वर को महसूस करना, ईश्वर को पाने का प्रयास करना, ये निरंतर हमें विकास की ऊंचाई पर ही तो ले जाता है। लेकिन हम इस बात से अवगत हो चुके हैं कि अध्यात्म का रास्ता, योग पथ पर हमारा चलना कभी भी कंटक विहीन नहीं हो सकता। हम अपने प्रयास के द्वारा, अटल प्रयास के द्वारा, निरंतर प्रयास के द्वारा अपने अंदर की ज्योति को जलाने का प्रयास कर सकते हैं। मगर कैसे? पहले ही हम कह चुके हैं, नीरवता के वक्ष में एक दीपक जलता है, अर्थात अभिप्सा की इस ज्योति को अगर पाना है, उसे अगर जलाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, पहली अनिवार्य आवश्यकता है, हमें नीरवता में जाना होगा। क्योंकि यह बहुत अंदर हमारे हृदय की गहराइयों में कहीं छुपी हुई ज्योति है। इसको हमें प्रज्वलित करना है। यह केवल एक चिंगारी है। जिस प्रकार चकमक पत्थर को बिना घिसे, बिना रगड़े अग्नि का पता नहीं चला था, उसी प्रकार रास्ते की बाधाओं के साथ
अपने को भटकाने वाली प्राणिक और मानसिक कामनाओं के बीच से उनको हटाते हुए हमें इस चिंगारी तक पहुंचना, उस पे पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो है मन को, प्राण को, अपने आप को नीरव कर पाना। इस नीरवता के साथ हम इस अग्नि तक पहुंच जाते हैं। एक बार अग्नि को हमने अगर प्रज्वलित कर दिया, फिर हमारे पास और कोई चुनाव नहीं बचता कि हम बस उसके प्रज्वलन को, उस ज्योति को बचा के रखें। वो एक नन्ही सी लौ है जिसको बुझाने के लिए हमारी सांसारिकता, हमारे प्राणिक और मानसिक स्तर की बाधाएं, उनकी भटकी हुई इच्छाएं कोई प्रयास नहीं छोड़ती, पर हमें उसे बचा के रखना है। अगर थोड़े समय के लिए हम इस पर दृढ़ता से हट जाए, जैसा कि श्री मां कहती हैं, तुम्हें बहुत हठीला होना होगा, जिद्दी होना होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा कि कोई भी कामना, भौतिक मन की इच्छाएं, प्राणिक मन के आकर्षण तुम्हें उस पर चलने से न रोक पाए। तुम तटस्थ भाव से उन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहो, उसी नीरवता में समा जाओ, तो वो लौ जल पड़ती है। और एक बार वो लौ जल पड़ी, उस लौ के जल पड़ने का मतलब ही होता है कि हम उस दिव्यता के साथ, उस दिव्य शक्ति के साथ संपर्क साधने में सफल हो गए हैं। हम अपने चैत्य से जुड़ गए हैं, और अंतरात्मा से एक बार अगर जुड़ जाएं तो वो कभी हमें भटकने नहीं देती। अंतरात्मा के शासन को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारे रास्ते अपने आप सुगम होते जाते हैं, क्योंकि हमें निर्देश मिलने लगता है और हम उन निर्देशों का पालन करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। पर इस तक पहुंचने के लिए हमें जो करना होगा वो बहुत जरूरी है, और वो करना ये है कि हम अपने मन और प्राण को प्रशिक्षित करें। यहाँ माँ का वह आदेश, वह सुझाव, वह सलाह हमें याद रखनी होगी कि चेतना का उत्कर्ष बहुत जरूरी है। उच्च चेतना की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है, मानसिक स्तर पर भी और प्राणिक स्तर पर भी। हमारे प्राण को प्रशिक्षित करना होगा, वरना वो अपनी कामनाओं, अपनी निम्न चेतना के वशीभूत हमें भटका देता है। ये विरोधी शक्तियों का षड्यंत्र बड़ी आसानी से मन और प्राण को घेर लेता है, लेकिन हमें तटस्थ भाव से नीरवता में रहकर अपने चैत्य को पकड़े रहना होगा। और जब वहां से शक्ति मिलती है, और वह शक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री मां का कथन हमारा संबल बन जाता है। वो कहती हैं, अगर तुमने सचमुच चाहा है, अगर तुमने सचमुच प्रयास करके इस ज्योति को जला लिया है, तो मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि मैं उसे बुझने नहीं दूंगी। इतना बड़ा आश्वासन हमारे पास है जो हमें उत्साहित करता है, क्योंकि वो कहती हैं, तुम यहाँ अपनी अंतरात्मा से संपर्क साधने के लिए हो, और अगर तुमने संपर्क साधने की इस अभीप्सा में सफलता पा ली, तो यह अभीप्सा तुम्हारे जीवन को सच्चा मूल्य प्रदान करती है। मानव जीवन को मूल्यवान बनाना, उसकी सार्थकता को पाना हम सबके लिए जरूरी है। तभी हम श्री मां के इस महत् काम में सहयोग देने लायक हो सकते हैं। इस अभीप्सा की ज्योति को जलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सचमुच ऐसा होता है कि जैसे नन्हे बच्चे का, एक नन्हे पौधे का ध्यान रखना पड़ता है, शुरू में इस ज्योति को हमें संभालना पड़ता है। प्राणिक इच्छाओं के झोंके, मन की तर्कशीलता, उसकी कठोर वैचारिकता कई बार अपने तर्कों से हमें पीछे हटा देती है, जबकि इस ज्योति का स्वभाव है कि वह ऊपर उठती है, ऊपर उठती है और ऊपर उठती ही जाती है। अचानक ऐसा लगता है कि ऊपर तेजी से उठती इस ज्योति को किसी सख्त चीज ने रोक दिया, मानो किसी बोतल में उठती हुई लौ को
उसको ये सख्त ढक्कन रोक देता है। उस ढक्कन से टकराकर वह रुक जाती है, वो उस ढक्कन को काट कर ऊपर नहीं जा पा रही है। असल में ये स्थिति वो है जब हम अपनी कामनाओं पर, अपनी प्राणिक और मानसिक बाधाओं पर अपना वश नहीं रख पाते, और ऐसे में निराशा हमें घेरने लगती है, या कोई कमजोरी, कोई आकर्षण हमें अपने रास्ते से विमुख करने लगता है। हम हार मान जाते हैं कि बेकार है, इस अभिप्सा में तो इतना भी दम नहीं जो इस रास्ते की बाधा को काट सके। पर माँ कहती हैं तुम्हें तुरंत दिव्य सहायता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह तुम्हारी अभिप्सा को सहायता प्रदान करे। और ऐसा होता है कि वो सहायता मिलती है। तुम्हें याद करना चाहिए एक ऐसी बूंद को जो कठोर चट्टान पर गिर रही है। चट्टान से टकराते ही वह बूंद बिखर जाती है, चट्टान पर कुछ नहीं होता। लेकिन एक और बूंद गिरती है, फिर एक और बूंद गिरती है, और धीरे धीरे उस चट्टान में एक नमी आती है। एक समय ऐसा भी आता है कि उस चट्टान में दरार पड़ जाती है, और दरार के साथ जब वो बूंद चट्टान के अंदर घुसने लगती है तो उसके पास एक रास्ता आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है कि वो चट्टान की दरार को चौड़ा कर ले। श्री अरविंद ने भी एक जगह कहा है कि इसका मतलब है कि तुम्हें थोड़ा सा रास्ता खुला मिल गया है, थोड़ा सा, लेकिन अगर तुम रेंग कर भी उस रास्ते में घुसने की हिम्मत कर लेते हो तो धीरे धीरे तुम खुलते चले जाते हो, और खुलते चले जाने का फल यह होता है कि वह ज्योति एक अच्छी लपट बन जाती है। उस लौ में एक इतनी ताकत आ जाती है कि वह तुम्हारी आध्यात्मिक पथ की यात्रा को बल प्रदान करने लगती है। बढ़ती हुई लौ की यह जो अग्नि है, ये अब बलदायिनी हो गई है, प्रबल हो गई है, और इसमें वो ताकत आ गई है कि अब रास्ते की बाधाओं को, चाहे वो मन की कमजोरियां हो, चाहे वो प्राण की बाधाएं हो, या प्राण का कोई आकर्षण हो, मन का कोई तर्क हो, किसी भी तरह की बाधा जो तुम्हें उस रास्ते से विमुख करे, ये लौ उन्हें जलाने की ताकत रखती है। एक जगह वो लिखती हैं, पहले ये लौ जो है वो तुम्हारी कामनाओं को, निम्न चेतना की हरकतों को, तुम्हारे प्राण की सनकों को जलाकर भस्म करती है। हो सकता है उस समय तुम्हें तकलीफ महसूस हो, जो कि तुम्हारे भौतिक मन का एक षड्यंत्र होगा, तुम्हारे भौतिक प्राण का एक रोना होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। ये दोनों जब अपनी निम्न चेतना में रहते हैं तो ये जिद्दी होते हैं, इन्हें जो मांगे वो मिलना चाहिए, और जब इन्हें नहीं मिलता तो ये हड़ताल सी कर देते हैं। एक बार इस लौ ने जब अपना रूप, अपना बल धारण कर लिया, और वो तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को, अर्थात वो उस समय ऐसा रूप होता है जैसे शुभ चिंतक माँ बाप बच्चे की गलत बातों पर उसके साथ सख्ती दिखाते हैं। अब ये समय हो रहा है जब मन और प्राण धीरे धीरे बाध्य हो जाते हैं इस अभीप्सा के सामने नतमस्तक होने के लिए। लेकिन इस अभीप्सा की इस अग्नि को जलाने में हमें इन मन और प्राण की भी सहायता चाहिए होती है, वरना शुरुआत में हो सकता है हमारे पास असफलता बार बार आए, लेकिन अगर हम हट पकड़ लें तो वो संभव है। उसके पहले बहुत जरूरी है कि हम अपने मन, प्राण और अपने भौतिक यानी शरीर को भी प्रशिक्षित करें, उसकी चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। एक साधक ने माँ से पूछा था कि यह अभीप्सा क्या चैत्य पुरुष से आती है? माँ ने कहा कोई जरूरी नहीं, सत्ता का हर अंग अपनी अभीप्सा रख सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सर्वोच्च स्तर पर या मूल केंद्र के रूप में यह चैत्य के पास होती है, क्योंकि चैत्य हमेशा परम सत्ता के संपर्क में होता है। एक बार चैत्य के साथ
संपर्क कर लेने पर हमारे मन प्राण अपने आप अनुशासित होने लगते हैं। लेकिन जैसा कि इनका स्वभाव है, यह बहुत जल्दी चैत्य के शासन को स्वीकार नहीं करते जब तक कि इन्हें चेतना का उच्च स्तर न प्राप्त हो जाए। इनका प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। यह पूछे जाने पर कि भौतिक यानी हमारा शरीर वो कैसे अभीप्सा कर सकता है, क्योंकि सोचता तो मन है। श्री मां कहती है ऐसा नहीं है। मन की अपनी अभीप्सा है, प्राण की अपनी अभीप्सा है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे भौतिक यानी हमारे शरीर के अंदर भी अभीप्सा संभव है। शरीर के कोषाणु अपनी एक निजी चेतना भी रखते हैं। यह अलग बात है कि सामान्य रूप से वह मन और प्राण के अधीन रहते हैं। मन बहुत प्रभावशाली है, इसलिए जो सबसे पहला प्रशिक्षण जरूरी है वो मन का होता है। मन को प्रशिक्षित कैसे किया जाए, मन को संभाला कैसे जाए, इसके लिए सत्संग की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, एकाग्रता के द्वारा नीरवता में जाने की जरूरत है, ताकि ये चंचल मन अचंचल होकर अंदर की आवाज को सुन सके। मन के अंदर उसके तर्क बहुत शोर करने वाले होते हैं। उस शोर को नीरवता में बदलने के लिए कड़े यत्न की जरूरत होती है। मन के इतने विचार हैं, उनमें पवित्रता की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है, उच्च चेतना के विचारों की जरूरत है। यानी विरोधी शक्तियों के लिए खुलने वाले हर खिड़की दरवाजे को बंद करना बहुत जरूरी है। मन में अहम भी घुस जाता है, मन में संदेह भी घुस जाता है, मन में छुपे इन शत्रुओं को हटाने के लिए उसे शांत करना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि मन के विचार इतने प्रभावशाली होते हैं कि क्षण भर में वैचारिक स्तर पर ही वे हमसे ऐसे काम करा बैठते हैं जिससे हमारा सारा प्रयास समाप्त हो जाता है, सारे प्रयास पे पानी फिर जाता है। कहते हैं एक आदमी था जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बहुत थका हुआ था। पेड़ की ठंडी हवा और छाया के नीचे बैठकर उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वो सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसे काफी ताजगी लगी, फिर उसे भूख लगी। उसने कहा काश यहाँ पे मुझे कुछ खाने को मिल जाता। और आश्चर्य, उसके सामने तरह तरह के व्यंजन हाजिर कर दिए गए। भूखा झटपट उस पर टूट पड़ा। उसने पेट भर कर खाना खाया और बहुत ही संतुष्ट हुआ। खाने के बाद उसने कहा काश कुछ पीने को भी मिल जाता। और अब फिर आश्चर्य की बात कि उसके सामने तरह तरह के पेय पदार्थ आ गए। वह अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग शरबत पीने लगा। जब वो पूरी तरह से तृप्त हो गया, शांत होकर बैठा, उसने कहा वाह कमाल है। उसे पता नहीं था कि वह जिस वृक्ष के नीचे बैठा है वह कल्पतरु है। वहां जो हम मांगते हैं वही पूरा हो जाता है। अचानक उसको संदेह ने आ घेरा, आखिर यह पेड़ मुझे इतना भोजन और इतने शरबत कैसे दे सकता है? कहीं यहाँ कोई भूत ऊत तो नहीं? और बस उसका सोचना था कि उसके सामने एक भूत आ गया। अब वह डर गया, हे भगवान, ये भूत कहीं मुझे खा न जाए, मुझे निगल न ले। और वह सोच रहा था और तब तक भूत ने उसे निगल डाला। ये कहानी हमको सिर्फ इतना इशारा कर रही है कि हम सोचते हैं कि हमने तो केवल सोचा है, किया तो नहीं। पर जैसे विचार हमारे आते हैं वो हमारे अंदर वैसी ही परिस्थितियां गढ़ देते हैं। उन विचारों से हमारे अंदर संस्कार आ जाते हैं। हम भले कोई कुकर्म न करें, पर क्षण भर को किसी लोभवश आकर्षणवश हम सोचते हैं अच्छा ऐसा करें तो हाँ हो सकता है हम अपने आप को संभाल लें, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वैचारिक स्तर पर हमने वह कर्म कर डाला, वह हमारे कर्मों में आ गया, हमारे संस्कारों में घुस गया। इसलिए मन के विचारों को बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध रखना पड़ता है, उसमें आस्था रखनी पड़ती है।
उसमें अभीप्सा लाने का एकमात्र तरीका यही है कि निरंतर उसे प्रशिक्षित किया जाए। इसी प्रकार प्राण का है। प्राण की अपनी इच्छाएं, कामनाएं अनंत होती हैं। वह सांसारिक भोग विलास सुखों की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित होता है, और जब वो उसे नहीं कर पाता तो वह बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाता है। वो एक तरह से विरोध करने लगता है, सहयोग देना बंद कर देता है। लेकिन अगर मन प्रशिक्षित है तो मन में वो दम है कि वह प्राण को अनुशासित कर सके। और इस प्रकार अगर प्राण एक बार ये सोचने लगे कि मैं अपनी तुच्छ इच्छाओं, कामनाओं की बजाय अपने को इस प्रकार से अनुशासित करूं ताकि मैं ईश्वर का एक अच्छा और उपयोगी यंत्र बन सकूं। जब प्राण के अंदर यह चेतना घुस जाए, इसका मतलब वह कहीं ना कहीं चैत्य के संपर्क में आना स्वीकार कर रहा है। फल ये होता है कि उसकी अपनी यही अभीप्सा बन जाती है कि मैं ईश्वर का एक उत्तम यंत्र बनूं। मन की अपनी अभीप्सा, प्राण की अपनी अभीप्सा। शरीर की अपनी एक विशेषता होती है जिसको अक्सर हम देख नहीं पाते। शरीर की अपनी चेतना है, उसके कोषाणु काफी सचेतन हो सकते हैं अगर उन्हें मन और प्राण के दबाव से मुक्त कर दिया जाए। वो कहती हैं शरीर में इतनी ताकत आ सकती है, या शरीर की चेतना इतनी उच्च हो सकती है, वो इतना सचेतन बन सकता है कि वह अपने आप को भली भांति समझ सके। अगर मन से और प्राण से उसे मुक्त कर दिया जाए, उसे एक स्वतंत्रता दे दी जाए, तो वह समझ पाता है कि उसे क्या चाहिए। वह फिर ऐसा कभी नहीं करेगा कि वह कुछ भी खा ले। आवश्यकता के बिना वह नहीं खाएगा। उसको जब नींद आएगी वह सो सकेगा। वह जब काम करने का समय होगा आराम से काम करेगा। लेकिन उसके अंदर प्राण और मन के दबाव के कारण ही व्यर्थ के तमस आते हैं, व्यर्थ की इच्छाएं आती हैं। वह उनका गुलाम सा बन जाता है। तो अपने शरीर को भी भली भांति प्रशिक्षित अगर हम करें तो वह भी अपनी अभीप्सा कर सकता है। इस प्रकार जब शरीर, मन और प्राण से अपने को मुक्त महसूस कर ले तो वो अपने सहज बोध के द्वारा अपनी चेतना को विकसित कर लेता है। वो इतना विकसित कर सकता है कि अगर मन और प्राण उससे अलग भी हो जाएं तो भी उसकी क्रियाएं चलती रहेंगी। यह एक अद्भुत सी घोषणा श्रीमा और श्री अरविंद करते हैं कि वह सचेतन होकर एक दिन अति मानसिक रूप पा सकता है, यानी दिव्यता अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। शरीर की ग्रहणशीलता किस ऊंचाई पर हो सकती है, ये हमें श्रीमा और श्री अरविंद बताते हैं। इस प्रकार मन, प्राण और शरीर की अभीप्साओं से परिचित होते हुए, इन तीनों को उस अभीप्सा के लिए तैयार करते हुए जब हम चैत्य से जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो जो सर्वोच्च अभीप्सा है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिसके लिए मानव जन्म लेता है, वह हमें मिलने लगती है, और वो है आध्यात्मिक अभीप्सा। आध्यात्मिक अभीप्सा का मतलब ही होता है ईश्वर को जानने, ईश्वर के साथ एक हो जाने, ईश्वर होने की उत्कट अभिलाषा, निरंतर इसके लिए प्रयास और उसी अभीप्सा में जीना। ईश्वर को ही पाना, ईश्वर से पाने के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करना, अंदर उस दिव्य ज्योति को जलाए रखना, और उसको जलाए रखने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर की सहायता पर निर्भर करना। जब हम इस रूप में आगे बढ़ने लगते हैं, इसका मतलब है कि हमारी आध्यात्मिक अभीप्सा निकल पड़ी है। इस अभीप्सा को छोड़ना नहीं। यह अभीप्सा हमें जरूरी है कि हम हट के साथ लेकर चलें। इस अभीप्सा को आगे बढ़ाते रहने के लिए, इस अभीप्सा को बनाए रखने के लिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना होगा। हम अपनी चेतना के स्तर को इस कदर उठा लें
कि चैत्य हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ा रह सके, क्योंकि वह हमेशा संपर्क में रहता है परम सत्ता के, और उसके अनुशासन में, उसके मार्गदर्शन में हम रास्ते से नहीं भटकते। लेकिन आवश्यक क्या है? आकांक्षा का होना, वह उत्कट अभिलाषा होना बहुत जरूरी है ईश्वर को पाने की, जिसके लिए ये अभिप्सा हमारी सहायता करती है। अभिप्सा की अग्नि हमारी निम्न चेतना की तुच्छ कामनाओं में अपना सहयोग नहीं देती। कहते हैं एक राजा था जिसके अंदर यही उत्कट अभिलाषा थी। उसके लिए बस ईश्वर का दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य था, और एक समय आया उसे ईश्वर के दर्शन भी प्राप्त हो गए। राजा बड़ा प्रजावत्सल भी था। जब ईश्वर ने उसे दर्शन दिया, वह आनंद विभोर था। राजा ने कहा, आपके दर्शन पाकर मैं जितना प्रसन्न हूँ, मुझे जो आनंद हो रहा है, मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा को भी ये आनंद मिले। आप मुझ पर अगर प्रसन्न हैं तो बस इतनी दया करें कि मेरी प्रजा को भी अपने दर्शन से धन्य करें। ईश्वर मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, ऐसा कहीं होता है? तुम्हारी प्रजा चाहती भी है मुझे देखना। राजा ने कहा, निश्चित रूप से, और उसने बड़ी अनुनय की। ईश्वर ने देखा राजा उसकी बात को नहीं समझ रहा, वह उसके भोलेपन पर मुस्कुरा दिए। वो समझ गए नादान है। उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन तय कर लिया, स्थान तय कर लिया, और कहा अपनी प्रजा को लेकर वहां आ जाना। राजा बड़ा प्रसन्न। उसने घोषणा करवा दी पूरे राज्य में कि सब लोग चलेंगे, पूरी प्रजा मेरे साथ जाएगी और सबको ईश्वर के दर्शन लाभ होंगे। राजा की घोषणा थी, लोग मान गए, लेकिन सच में क्या किसी को विश्वास था? वह दिन आया और पूरी प्रजा राजा के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। लोग बस जा रहे थे, राजाज्ञा का पालन हो रहा था। कुछ उम्र दराज लोग थे जिन्हें ये लगता था क्या पता ऐसा हो जाए। अक्सर होता है, हम जीवन के अंतिम मोड़ पर आते हैं तो हम ईश्वर को पाने की इच्छा करते हैं। उन्होंने भी सोचा क्या पता हो ही जाए। सब निकल पड़े। रास्ता लंबा था, चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर ही पहुंचे होंगे कि अचानक देखा बहुत सारे तांबे के सिक्कों का ढेर। राजमुद्राएं थीं। मन एकदम से सबका चंचल हो उठा। सबने सोचा, अरे इतने सिक्के, और अपने अपने थैलों में, जेबों में भरने लगे। राजा के सैनिक ने राजा को बताया कि प्रजा तो सिक्के बटोर रही है। राजा ने उन्हें रोका, पर किसी ने नहीं सुना। जितना भर सकते थे भरा। कुछ लोगों ने सोचा कि इनको घर में रखाएं तो और उठा पाएंगे, और वो घर की तरफ भाग लिए, क्योंकि अभी घर दूर नहीं था। राजा बेचारा मन महसूस कर रह गया। अभी भी काफी जनता उसके साथ थी। आगे चल पड़े। कारवां उनका चल रहा था। थोड़ा और आगे गए तो फिर वही, अब की देखा चांदी के सिक्के थे, और भी ज्यादा आकर्षण। सबका लोभ कोई रोक नहीं पाया, और लोग चांदी के सिक्के बटोरने लगे। राजा फिर कहता रह गया। बहुत कम लोग सुन पाए, पर यथासंभव रूप से उन्होंने चांदी के सिक्के बटोरे। किसी तरह से बचे खुचे लोग और आगे गए। आगे गए तो इसी तरह की चीजें होती रहीं। सोने के सिक्के आए, फिर हीरे जवाहरात आ गए, और उसके सामने सांसारिक लोग भटक गए। अब तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। हीरे जवाहरात का ढेर देखकर तो राजा के सैनिक भी कूद पड़े, और उन्होंने भी नहीं सुना। अंत में राजा ने देखा, हतभागे मनुष्य, इन्हें ईश्वर का कोई महत्व नहीं पता। वह चुपचाप रथ से उतरा और पैदल ही आगे अकेला ही चल पड़ा। नियत स्थान पे पहुंचा राजा आंखें बंद करके हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा था ईश्वर के लिए। हाथ जोड़े वह ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे तेज प्रकाश का अद्भुत प्रभा मंडल का आभास हुआ। उसने आंखें खोली, देखा सामने ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं। उसने अपना सर झुका लिया और नतमस्तक रूप से ही उसे नतमस्तक होकर उसने ईश्वर से कहा,
मुझे माफ करें प्रभु, मैंने सोचा था प्रजा आएगी। राजा मुस्कुराए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं राजन, उनका अभी समय नहीं है। मेरे दर्शन सबको नहीं मिलते, मिलते भी हैं बड़े कष्ट से, पर मुझे देखने की किसी में अभिलाषा तो हो। यहाँ हमारी कहानी क्या बताती है कि उच्च चेतना में रहना जरूरी है, दिव्य चेतना के साथ जुड़ना जरूरी है, इस अभीप्सा की ज्योति से जुड़ना जरूरी है, और उसके पहले इस ज्योति की सहायता जहाँ चाहिए वो अभिलाषा जरूरी है। जब हम उच्च चेतना की महत्वाकांक्षाओं को अपने अंदर जागृत करते हैं, उनकी पूर्ति का प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, अपने अंदर नीरवता लाते हैं और उस नीरवता के वक्ष से इस जलते हुए दीपक की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर उस दीपक को जलाए रखने के लिए ईश्वर का सहयोग मांगते हैं, तब जाके कहीं यह अभीप्सा हमारे साथ चल पड़ती है। और एक बार जीवन में यह गहन अभीप्सा आ जाए तो हमें ईश्वर के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम तो और भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें श्री मां श्री अरविंद का मार्गदर्शन प्राप्त है। श्री मां हमें आश्वासन देती हैं कि इस जलाई हुई ज्योति को अगर हमारा प्रयास रहेगा, हमारी अभिलाषा रहेगी, तो वो बुझने नहीं देंगी। तो जब भी कठिनाई आए, हमारे पास रास्ता है श्री मां को पुकारने का, उनकी सहायता को मांगने का। श्री मां ने एक साधक को एक प्रार्थना दी थी और निर्देश दिया था कि वह प्रतिदिन उस प्रार्थना को दोहराएगा। प्रार्थना थी, मैं सर्वांगीण और पूर्ण रूप से सच्चा और निष्कपट बनने की अभीप्सा करता हूँ। सच्चा और निष्कपट बनने की अभीप्सा, ये सच्चाई और निष्कपटता किस लिए? उस अभीप्सा को पूरा करने के लिए, या उस उच्च अभिलाषा को पूरा करने के लिए जो कि परम सत्ता के साथ संपर्क साधने की है। अब उन्होंने उसे इस अभीप्सा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना दी थी। अर्थात प्रार्थना का अपना महत्व है। किसी ने ये पूछा था कि प्रार्थना और अभीप्सा में क्या अंतर है? श्री मां ने कहा, प्रार्थना के कई रूप होते हैं। ज्यादातर प्रार्थनाएं कोई ना कोई मांग करती हैं, उसमें कुछ चाहते हैं हम। यहाँ भी हम चाह रहे हैं, अभिलाषा शब्द है, लेकिन यह बहुत उच्च चेतना की अभिलाषा है, ईश्वर को पाने की अभिलाषा है। हम प्रार्थना में अभीप्सा मांग सकते हैं, लेकिन अभीप्सा में कुछ मांगने वाली बात नहीं होती। अभीप्सा के अंदर कुछ पाने की चाह जैसी कोई चीज नहीं होती। अभीप्सा वह दिव्य ज्योति है जो हमारी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए हमारी सहायता करती है। अपनी अभीप्सा को बनाए रखें, अपने अंदर अभीप्सा की ज्योति को जलाने का सतत प्रयास करें, ताकि परम सत्ता के साथ संपर्क साधना संभव हो सके और हम अपने जीवन को सच्चा मूल्य दे सके, क्योंकि अभीप्सा ही मानव जीवन को सच्चा मूल्य देती है, उसे सार्थक बनाती है। धन्यवाद।